नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश नंदन। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल एक बार फिर से बड़े हादसे का शिकार हुई। सरकारी आलोक में अब तक 261 लोगों की मौत हो गई है। 900 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी होकर मालगाड़ी से भिड़ी, फिर दूसरी तरफ से आ रही दुरंतो बोगियों से टकरा गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई। ममता बनर्जी, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए, तो दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा। सवाल यह है, क्या इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आखिरकार इतने बड़े रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ सियासी बयान सुनिए। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में, और ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद की स्थिति देखिए, जैसा खड़ा हूँ, ये पहली टक्कर यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक दो बोगी है, उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई, और इसके बाद ये दो गाड़ियों की ही टक्कर नहीं हुई, तीसरी समार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये हो रहा है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पर बॉडी में उसको डाली जा सके। अभी भी देखिए 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी बॉडी निकालने का काम जारी है। और पास के ही यहाँ पर हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक लाशों की संख्या दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे, और जहाँ तक हो सके वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा गहरा उनके लिए दुख भी पहुंचा है। और बहुत से लोग जो मर चुके हैं, उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है कि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी यहाँ पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में या कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। बात ये है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे जाता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। तथा मैंने एंटी कॉलिशन डिवाइस ट्राई किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कॉलिशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कॉलिशन डिवाइस
डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूँगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। देश का सवाल क्या है? इस दर्दनाक हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? हादसे पर सवाल तो ठीक है, राजनीति क्यों हो रही है? क्या रेल मंत्री के इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या यह हादसा चूक थी, गलती थी या कुछ और? ये 3-4 मूलभूत सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। विजय उपाध्याय, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हमारे साथ होंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हमारे साथ होंगे। शशि शंकर तिवारी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड, और शिव गोपाल मिश्रा हमारे साथ होंगे। ब्रजमोहन जी हमारे पास। ब्रजमोहन जी, दो चीजें हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब अभी रेस्क्यू चल रहा है, अभी हेल्थ की तरफ ध्यान है, कैसे जो लोग बचे हैं उनको बचाया जाए, जो बीमार हैं उनको सही उपचार दिया जाए, इस पर दिमाग लगा है। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, रेल मंत्री इस्तीफा दे दें। क्या ये राजनीति करने का सही समय है? रजत जी, सबसे पहले तो वालासोर में जो जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सबों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी नमन करते हुए उनको आश्वस्त करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। ये बात सच है कि ऐसे दर्दनाक हादसे पे राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सच है, इस पर कोई गलत बात नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वहाँ पर लोगों को सुविधाएं की ज़रूरत है, जब लोगों को वहाँ पे प्रशासन की मदद की ज़रूरत है, कम से कम ऐसे समय पे वीवीआईपी लोग वहाँ पर ना पहुँचे, क्योंकि जब वो लोग वहाँ पहुँचते तो उनकी सुरक्षा में पूरा तंत्र लग जाता है। तो जो घायल लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों को फिर उस समय कोई देखभाल नहीं हो पाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे मौके पे राजनीति उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो जिम्मेदारी के पदों पे बैठे हुए हैं और जो सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ कैमरे के सामने लेकर आए हुए हैं। निश्चित रूप से क्यों ये बात नहीं होनी चाहिए कि अश्विनी वैष्णव साहब ने 2022 में ये कहा था कि हम 34,000 किलोमीटर की रेलवे पे एक कवच टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या हुआ इसका? क्यों नहीं पूछा जाए ये बात? जब मेरे देश के लोगों की हत्या, जब मेरे देश के लोगों की मृत्यु होती है, वो उन लोगों की क्या गलती है? वो तो आप पर टिकट लेकर बैठे। ये जिम्मेदारी तो रेलवे मंत्री की है और उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये जिम्मेदारी की बात तो हमेशा बीजेपी करती रही है। मुझे अच्छे ढंग से याद है 2009 में जब बहुत से एक्सीडेंट्स हुए थे, उस समय बीजेपी के तत्कालीन जो प्रवक्ता थे विजय तरुण जी, उन्होंने खुद ने इस बात की मांग की थी कि ममता बनर्जी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने रेजुलेशन पास किया था। तो आज अगर वो इससे बचना चाहते हैं, अच्छा काम करें, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। ठीक है सर, आ रहा हूं। हमारे साथ फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड शशि शंकर तिवारी जी भी जुड़ गए। आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूं। तिवारी जी के पास जाना है। तिवारी जी, ये मैं इसकी राजनीति में नहीं जाऊं क्योंकि आप रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो हादसे हैं ये लगातार हो रहे हैं, हो सकता है 6 महीने तक नहीं होते, और ज्यादातर जो भी हादसे हैं वो कोलिजन के ही होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, हादसे पहले भी होते हैं और बड़े ही दुखदाई है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे के कर्मचारी और अफसर होते हैं उनके लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं पहले भी हुई और अभी भी हो रही है। तो पहले भी ये आया हुआ है कि प्रॉपर जो कर्मचारी है इनको जाए, और आज भी स्थिति वही है। तो चलो, जिनका जो जब एक्सीडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर क्या नाम है आरोप प्रत्यारोप करके मामला फिर ठंडा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अफसर से लेकर छोटे कर्मचारी तक सारे इसमें दोषी होते हैं। छोटे कर्मचारियों के ऊपर तक कार्रवाई हो जाती है। सर, थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, मैं वापस आता हूं आपके पास। एक बार आर.के. मिश्रा जी के पास चलेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, दो चीजें हैं। एक तरफ वंदे भारत की खूबसूरत ट्रेन की तस्वीरें हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं नई ट्रेन लॉन्च हो रही, तीसरी तरफ बात होती है बुलेट ट्रेन की। ये तीन चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, जो सुनहरे भारत का सपना दिखाती हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है, एक्सीडेंट होता है,
तो फिर सोचने में मजबूर हो जाता है व्यक्ति कि हमको बुलेट ट्रेन चाहिए या ये हादसे रोकने हैं। हमको नई ट्रेन, नए कोचेस चाहिए, खूबसूरत कोचेस चाहिए, या पहले हमको रेलवे ट्रैक चाहिए। हमको 200 किलोमीटर वाली ट्रेन चाहिए, या पहले हमको अपनी सिग्नलिंग ठीक करनी होगी। मिश्रा जी। रजत जी, देखिए, इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है, और इस ट्रेजेडी को हम जो व्यक्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे ऐसी कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारी मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, मृतक के प्रति हमारी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। जहां तक देखिए बात यह है जो कि आपने कहा, जो कि किस तरह की घटनाओं के ऊपर में रोक लगे, या हम ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत हो या देश के विकास में रेलवे का क्या योगदान है उसके तरफ ध्यान दें। लेकिन एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा रजत जी, जो पहले जिस तरह से हमने देखा हुआ है 2014 से पहले जिस तरह की घटनाएं होती थी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2009 से 2014 के बीच हमने जो घटना देखी है 1243 ऐसे हादसे हुए हैं जो रेल से संबंधित है। और दूसरी बात, 2014 से लेकर के 2023 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 638 घटनाएं हुई है। ये हादसे दिखाती है जो कहीं ना कहीं सरकार है इसके प्रति संवेदनशील है। मैं आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कल रात की घटना थी, आज सुबह लगभग कुछ देर पहले घटना स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी थे और देखिए डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। जो वहां पर पेशेंट हैं, जो घायल हुए हैं, जो बच गए, सर्वाइवर्स हैं या फिर क्रिटिकल स्टेज में भी है, सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए। दो तस्वीरें, पहली घटना स्थल की और दूसरा जब अस्पताल घायलों का हालचाल जानने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए। निश्चित तौर पर ऐसा आप ये नहीं कह सकते जो कि आप वंदे भारत की तरफ नहीं जाइए या जो पिछला जो सिस्टम है उसको अपडेट नहीं करिए। अपडेटेड हुए हैं तभी तो हादसे कम हुए हैं। और निश्चित तौर पर वंदे भारत ऐसी ट्रेन है जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था भी आप देखेंगे और जिस तरह से आधुनिकीकरण किया गया है, खास करके रेलवे, क्योंकि हम लोग समझते हैं देश के अंदर में एक लाइफ लाइन, जहां तक आवागमन की जो बात है, खास करके जो देश के नागरिक हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक बार विजय उपाध्याय टीएमसी के पास चलेंगे। विजय जी, हमने देखा टीएमसी, ममता जी गई थी वहां पर, लेकिन टीएमसी का स्टैंड है कि रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी वहां पहुंची और ममता बनर्जी ने कल रात को ही एक मंत्री और एक एमपी और डॉक्टर की टीम रात को ही भेज दी थी। और खुद सुबह गई, 70 से बेसी एम्बुलेंस भेजा, 50 से बेसी डॉक्टर, 50 से बेसी ऑफिसर, बसेस भेजी लोगों को वहां से ट्रांसफर करने के लिए। ममता बनर्जी सीरियसली एज ए रेल मंत्री, मुख्यमंत्री होते हुए काम करने का उन्होंने प्रयास किया और देश ने देखा। और ममता बनर्जी जब मंत्री थी, रेल मंत्री, तो उन्होंने एंटी कॉलिशन डिवाइस ले आई थी। वो ट्रेन अगर लगा रहता तो एक पटरी में 2 ट्रेन आने से ऑटोमेटिक ट्रेन रुक जाती, वो नहीं लगा था। उसके बाद में कवच बोल के 23 मार्च 2022 को रेल मंत्रालय बोला कि हम लोग ले आए हैं 16 करोड़ 80 लाख रुपए का, वो हर एक ट्रेन में लगाएंगे, वो भी इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए हादसा हुआ। और ये राजनीति करने का समय नहीं है, मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने सबको नौकरी दी, 10 लाख रुपया दिया और प्रत्येक मरे हुए परिवार को एक करके नौकरी दी। लेकिन एक घटना घटी, कितनी बड़ी घटना है बताइए, सैकड़ों लोग मारे गए। तो रेल मंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? इंक्वायरी का रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन अभी तो उनको तुरंत जिम्मेदारी लेकर ध्यान दे देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, इस पर राजनीति शुरू हुई। ठीक है, आ रहा हूं। कृष्णा मित्रो जी, कंसल्टेंट एनडीआरएफ भी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, कितना मुश्किल होता है, हमने देखा एनडीआरएफ के लोग लगे हुए थे, कैसे लोगों को जो बचे हुए हैं वो बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होता है? 3 ट्रेन टकराई है, लगभग 2500 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। एनडीआरएफ की प्रायोरिटीज क्या होती है ऐसे मिशन में? देखिए, एक तो करेक्शन करता हूं, मैं एनडीआरएफ से नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट डिजास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, नंबर 1। जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, हर रेस्क्यू टीम का एक ही एम होता है। फर्स्ट एम इज के जिंदा
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। उनको जहाँ तक दिक्कत आती है वो ये हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसमें कितने गाड़ियों के डब्बे इन्वॉल्व हैं। 2,500 लोग आप बता रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ये बहुत बड़ी तरह से लोग हताहत हुए हैं और इनको बचाने के लिए एनडीआरएफ क्या लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स वगैरह जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं जैसे निकालना चाहिए। उसमें दिक्कत कहाँ आती है कि रेलवे डिब्बे जो हैं वो जर्नी करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त वो चारों तरफ से बंद होते हैं और उनको उनके अंदर एक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर एक तो जब रेस्क्यू टीम पहुंचते हैं सीन ऑफ एक्सीडेंट पे उनको काफ़ी टाइम हो जाता है और उसके बाद जब वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो शीट कटिंग की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो HO से हो, चाहे आरी से हो, चाहे फ्लेम से हो, आग से हो। ये एक लंबा प्रोसेस है। मेरे हिसाब से हमें कोई ऐसे सिस्टम इजाद करने चाहिए जो कि जल्दी से डब्बों को खोला जा सके। हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और शायद जल्दी ही कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन भारतवर्ष को सजेस्ट करेंगे इनोवेशन के तौर पे कि ठीक है। आ रहा हूं आपके पास। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे, निकले वाले वहां से। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शशि शंकर तिवारी अगर हमारे साथ हो, उनको आवाज मिली हो हमारी। ठीक है, आता हूं। ब्रिजमोहन जी, पार्टी को आपने सुना, आरके शाह कहते सब 14 के पहले का ये आंकड़ा है, 14 के बाद का ये आंकड़ा है। तो क्या ये आंकड़े ज्ञानों का समय है कि किसके टर्म में कितना आंकड़ा था? नहीं, मैं सोचता हूं कि आंकड़े गिनाने का समय नहीं है। आप ये देखिए कि रेलवे का विस्तार भी हुआ है। आज देश में हमारे पास 70,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और जिसके अंदर करीब जिसमें जो 13,000 ट्रेन चलती है, जिसमें मालगाड़ी भी है और हमारी पैसेंजर्स ट्रेन भी है। तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उसी विभाग की होगी जो उसका संचालन कर रहा है। और जब इतना विस्तार हुआ है तो उसके विस्तार के अनुपात में बजट का भी प्रोविजन हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने इसका बजट मर्ज कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। इसके पहले रेलवे का अलग से बजट आता था। वो इसीलिए किया जिससे कि रेलवे विभाग को पैसे की कहीं कमी ना रहे। तो जब आपने ये सारा किया है तो इसका परिणाम भी तो दिखना चाहिए ना। या खाली आप घोषणाओं तक रहेंगे, खाली आप वक्तव्य देंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को मैंने देखा था कि एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, सामने से ट्रेन आ रही है, बता रहे हैं सब सुरक्षा कवच लग जाए, दोनों ट्रेनें कभी टक्कर नहीं खाएंगी। ये आप जब पब्लिसिटी लेते हो खुद के लिए, जब आप इस प्रकार का एक आश्वासन देते हो देश को, तो वैसा करिए भी तो सही। ये क्यों नहीं प्रश्न पूछा जाना चाहिए? ये क्यों नहीं उन जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? और निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूं कि आदरणीय अश्विनी वैश्य साहब को, आदरणीय सुरेश प्रभु जी को देखना चाहिए। 23 अगस्त 2017 में 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया था। 4 दिन के अंतराल में 2 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। सुरेश प्रभु जी ने तत्काल कहा था, उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री से कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देता हूं। तो ऐसी परंपराएं हैं, इन परंपराओं के लिए लेकिन ये से जुड़े हुए लोग हैं कि शास्त्री जी भी छोड़ेंगे अभी बात भी ना इनकी अगर आप जाग रही है। ब्रिजमोहन जी, लोगों ने कहा शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी जब रेल मिनिस्टर थे और हादसा हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने स्वतः नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। यही तो मैं कह रहा हूं, सुरेश प्रभु जी है। चलिए आप आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री को मत मानिए क्योंकि वो कांग्रेस के थे, उनको ये नहीं मानेंगे। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के आदरणीय सुरेश प्रभु जी को ही सामने रख लीजिए, उन्हीं की परंपराओं का मान कर लीजिए। लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सत्ता के लिए, पद के लिए इतने रजत जी, यहाँ पर एक चीज जरूर मैं बताऊंगा, जो कि अभी जो संवेदना का समय है और निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ पर अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का जब जिक्र हो रहा था, 1956 की बात है, जब महबूबनगर में 112 आदमी की ट्रेन से दुर्घटना से मृत्यु हुई थी। उसी के बाद 3 महीने के बाद भी, और ये अलपुर एक है, वहां पर 114 लोगों की उस समय में उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया था। अब आते हैं जो कि यहाँ खास करके अगर इस्तीफा देने से कि क्या ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, क्या मैं समझता हूं कि क्या उससे पहले अगर आप मैं देखूं, अगर सुरक्षा सूचकांक आपने कहा जो कि आंकड़े से काम नहीं चलेंगे, लेकिन बताने के लिए आंकड़े तो बिल्कुल आपको एक तरह से आईना दिखाने की बात होगी, जो कि हाँ पहले से ज्यादा काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पहले से ज्यादा काम हुए हैं उसके ऊपर जी, और उसको वो दिखाता है।
और दिखाता भी है जो कि किस तरह से ने उसके ऊपर में रोक भी लगाई है। ठीक हमने रेलवे को डेवलप भी करने की कोशिश की है। ये सारी बातें दिखाती है कि निश्चित तौर पर एक संवेदनशील सरकार का संवेदनशील जो ठीक है क्रम है क्योंकि 14 से पहले के आंकड़े आपने बताए, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा 14 के पहले और 14 के बाद काम ज्यादा हुआ है। 14 तक काफी समय तक ये मंत्रालय उपाध्याय जी आप ही के पास था, यानी टीएमसी के पास था। तुलना शुरू हो गई। विजय जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि 14 से पहले कम हुआ था, 14 के बाद ज्यादा काम हुआ था। तो 14 ज्यादातर समय ये मंत्रालय टीएमसी के पास भी रहा, आपके कोटे से मंत्री रहे। जवाब दीजिए। देखिए, एंटी कॉलिशन डिवाइस ममता बनर्जी ले आई थी। आप बोल रहे हैं कि हम कवच ले आए 22 में 23 मार्च को, तो कवच कहां गया? क्यों एक्सीडेंट हुआ? आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप वंदे भारत चला रहे हैं, और एक तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस 3 ट्रेन में एक्सीडेंट और सैकड़ों लोग मारे गए। आप ये बताइए, ममता बनर्जी ने जो काम किया वो खुद वो बोली कि हमने जो है एंटी कॉलिशन डिवाइस लगवाया था कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आने के संग एक ट्रेन रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। आप ले आए 23 मार्च 2022 की कवच 16 करोड़ 88 लाख का, लेकिन कहां गया? क्यों एक्सीडेंट हुआ? जवाब दीजिए। ये तो सच्चाई हम देख रहे हैं। और ममता बनर्जी तो एक आदमी एक प्रत्येक जो मरे थे एक परिवार के एक आदमी को नौकरी दिया। आप भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? खाली बुलेट चलाएंगे, बुलेट से नहीं होगा, पहले उसको लायक बनाइए ट्रैक को। ठीक है बिजमोह जी, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन में बैठूं। मैं मिश्रा जी से एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। अभी मिश्रा जी ने कहा कि 2014 के बाद से अभी तक बहुत काम हुआ। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, जो रेलवे का डेटा है वो ये बोलता है कि 2014 में जो हमारे पास कुल जो लंबाई थी ट्रेन की वो थी लगभग 66,000 किलोमीटर, और अभी जाकर हुई है वो 68,000 किलोमीटर। तो 66 में 2,000 किलोमीटर लाइन जोड़ दी तो बहुत बड़ा काम कर लिया। उस समय जो ट्रेनें चलती थी वो 12,500 चल रही थी, आज 13,010 ट्रेन चल रही हैं। आप इस ढंग की बात करके मिश्रा जी देश को गुमराह मत करिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे देश अपेक्षा रखता है कि आप तथ्यात्मक बात कहेंगे। और आप बजट की मैं बात करता हूं, बजट कितना हो गया पहले के मुकाबले? तो उस बजट का फायदा अगर देश के नागरिकों को ना मिले, हमारे पैसेंजर्स को ना मिले, निर्दोष पैसेंजरों की मृत्यु हो जाए, और उसके बाद हम ये कहें कि चूंकि प्रगति बहुत हुई है इसलिए इतनी मौतों को हम जस्टिफाई करें, मैं इस बात से असहमत हूं। मेरा कहना यह है कि हर सरकार अपने ढंग से काम करती है, इस सरकार ने भी काम किया, लेकिन उतना ही जरूरी हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी है, और उसके लिए जो हमारे पास बजट है। आप कहते हैं कि आपने कवच डेवलप किया, हमारे आरडीओ ने कवच को डेवलप किया है जो विश्व में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, तो उसका लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ा था करने का प्रयास किया है।
खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रिलीफ ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख कर आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे बड़ा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुने थे, वापस आता हूं ब्रिज मोदी आपके पास। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब पहला तो शुक्रिया, संवेदना व्यक्त करी, शुक्रिया किया उड़ीसा सरकार का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिससे भी गलती हुई है जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो निश्चित रूप से उनको देश को संबोधित करके उनकी जो समस्या है उसके बारे में बात भी करनी चाहिए थी और आश्वासन भी देना चाहिए था, जो उन्होंने किया है। पर मूल मुद्दा फिर वही है कि जब हमारे पास बजट में भरपूर सुरक्षा के लिए पैसा है और जिसकी समय समय पे पार्लियामेंट पे भी घोषणा की जाती है और हमारे आदरणीय रेल मंत्री समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी क्रेडिट भी लेते हैं, तो वो चीज जमीन पे हकीकत में क्यों नहीं परिवर्तित हो गई, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस पैसे का उपयोग क्या हुआ, कहां गया वो पैसा, क्यों नहीं उससे मेरे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही, क्यों हम निर्दोष जो यात्री हैं उनको इस प्रकार से काल के मुंह में समाना पड़ा, कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे, नहीं मालूम कि उसमें परिवार के मुखिया की हालत क्या हुई होगी, उन परिवारों का क्या होगा। ये ढेर सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। आर के मिश्रा जी एक बार रिप्लाई कर दी, फिर विजय उपाध्याय जी के पास जाना और कृष्णा मिथुन के पास भी जाना है। आर के मिश्रा जी एक बार रिप्लाई कर दी। रजत जी अभी ब्रिजमोहन जी कह रहे थे जो कि 66 और 68 का बता रहे थे, जो हमने 2000 किलोमीटर की मात्र लंबाई बढ़ाई। मैं लंबाई बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो कि रेलवे के विकास के लिए केवल आप विस्तार ही करेंगे, रेलवे जो पटरी का विस्तारीकरण है केवल वही करेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि सुरक्षा के ऊपर में जैसे हम लोग देखते हैं कि इसके कारक कैसे हैं। जैसे कोई दुर्घटना होती है तो उसका कौन कौन से कारक होता है, उसमें हम देखते हैं जैसे रेलवे फाटक पे क्रॉसिंग जो होती है वो मानव रहित होना चाहिए, वो मानव रहित किस तरह से है, इस सब के ऊपर में क्या काम हुआ। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूं जो कि ये जो कारण है, ये जो फैक्टर है उसके ऊपर में काम करने की ज्यादा जरूरत है और काम किया गया है जिसका हमने परिणाम भी देखा है। मैं डाटा के ऊपर में डाटा इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर 1243 घटना पहले घटी 2014 तक, अगर 600 घटनाएं अभी घटी है 9 साल के अंदर के में, तो मैं बता रहा हूं ये बताता है जो ये सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ खास करके सुरक्षा के नाम पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस तरह की घटनाएं जब घट जाती है, फिर प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिल्कुल कहा है जो कि ऐसी घटनाएं हमें और भी सबक देती है कि हम किसको किस तरह से और सुरक्षित करें, रेलवे को कैसे सुरक्षित करें, आदमियों को, नागरिकोों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कही है और इसी के ऊपर में काम भी होता है। बजट की बात जरूर उन्होंने कही है, जैसे ब्रजमोहन जी अभी कह रहे थे बजट की बात कर रहे थे। एक मिनट रुक रहा हूं, रेलवे एक्सपर्ट शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। शिव गोपाल जी, लगभग जो भी लोग हैं वो इस बात से सहमत हैं, नए कोचेज होने चाहिए, नई लाइंस होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन भी होनी चाहिए, वंदे भारत भी होने चाहिए, लेकिन ये जो कोलिजन है ये दिखाता है कि हम कहां पर खड़े हैं और खामियां कहां पर है हमारी। आपकी टिप्पणी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए स्पीड भी बढ़नी चाहिए, कोचेज भी अच्छे होने चाहिए, सारी बुलेट भी चलनी चाहिए, रैपिड ट्रेन भी चलनी चाहिए, लेकिन इन सब के पहले हमें सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। फॉर्चुनेटली पिछले 3 वर्षों में इस दिशा में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और अभी ये मंत्री आने के बाद में इन्होंने उसको कुछ सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि
2012 से एंटी कोलिजन डिवाइस पे काम होना शुरू हुआ, रिसर्च हुआ, पेटेंट भी हो गया हमारे ISO से, लेकिन ये अभी तो लागू नहीं हो पाया। अभी पीछे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसको फेज में जो लागू करेंगे। हमने फेडरेशन की परमानेंट नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जो है वो CRP के सामने इस इशू को उठाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको लेकिन विजय उपाध्याय जी हैं, वो कह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को ममता बनर्जी लाइन थी। आज उस बात को लगभग 8-9 साल हो गया है। तो पहले ये सुरक्षा कवच जरूरी है या अपने नए डब्बे जरूरी है? नहीं, सुरक्षा कवच जरूरी है, पहले कवच जरूरी है, लोग सुरक्षा यात्रा कर सकें, उनकी बात के लिए एश्योर करना जरूरी है, दुर्घटनाओं का रोकना जरूरी है। जो बाकी चीजें हैं वो बाद में हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, सुरक्षा अगर रह सकती है तो सरकारी हाथों में ही रह सकती है। ये जो विडम्बना है कि हम जो है PPP के जरिए कर लेंगे, हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए कर लेंगे, ये संभव नहीं है। जहाँ जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही सारी चीज़ें गई हैं, वहाँ पर सबसे पहली कैजुअलिटी जो हुई है वो सुरक्षा की हुई है। फॉर्चुनेटली हमारे भारतीय रेल पर अभी तक सुरक्षा को महत्व दिया गया है, इसीलिए 2 साल पीछे के काफ़ी अच्छे भी थे। अब ये दुर्घटना एक हमारे लिए बहुत ही जो है दुखदायी है सबके लिए, और मैं समझता हूँ इससे सबक लेते हुए पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है तो मुझे लगता है कि बजट भी अलॉट होगा और सारे जितने भी हमारी मेन लाइन्स हैं उनको निश्चित तौर पर सुरक्षा कवच के घेरे में लाया जाएगा, जिससे कि इस तरीके की कम से कम दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो सके। ठीक है मिस्टर, ये जो कोलिजन हुआ है, लोग कह रहे हैं सिग्नल की दिक्कत थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लूप लाइन में जब हमारी गाड़ी खड़ी थी और लूप लाइन में जो गाड़ी है, ठीक है, आते हैं आपका विजय उपाध्याय जी। RK मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब ये काम तो हम कर रहे हैं और बढ़ोतरी ज्यादा से ज्यादा हुई है रेलवे में। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि कुछ चमकदार डब्बे हमने देखे, कुछ फास्ट ट्रैक्स भी डेवलप किए गए। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई कहे कि इस सरकार ने रेलवे को लेकर काम नहीं किया है, बिल्कुल किया। लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए देश की, सुरक्षा या सौंदर्य। सामने से आप रंग कर दीजिए डब्बे को, चमका दीजिए, लेकिन भीतर में आपका सुरक्षा कवच ही ना हो, एंटी कोलिजन डिवाइस ही ना हो, तो जो सफर कर रहे हैं उनकी हादसा में यही घटना घटी। अगर ये सब चीज होता तो ये कम से कम हम लोग को सुनने को नहीं मिलता, हम लोग यहाँ बैठते नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करते। खाली बड़ी बड़ी बात, मन की बात करने से नहीं होगा कि हमको 24 में जीतना है, बुलेट ट्रेन तो ला नहीं पाए। खाली बड़ी बड़ी वंदे भारत के नाम से चमकती हुई चमचम ट्रेन, लेकिन अब बताइए ये जो डब्बे थे सब पुराने डब्बे, एकदम कंडेम, जो कि रिजेक्ट कर देने की जरूरत था, उनको आप चला रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी के संग खेला कर रहे हैं रेल मंत्रालय, आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। RK मिश्रा जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। हाँ देखिए रजत जी, यहाँ पर अभी कह रहे थे जो कि बॉगी को चमका दिया, उसको पेंट कर दिया। अभी फिर कह रहे थे, एक बात कह रहे थे जो कि नहीं, उसमें डब्बे लगने भी चाहिए, नई आपको डेवलपमेंट भी मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कम से कम एक बार जांच हो जाए, जांच के अंदर में क्या खामियां कहां बरती गई, किससे कमी बरती गई, किसके द्वारा बरती गई, ये सारी चीजें जब आ जाती है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है पहले तो उसको दूर किया जाए। और निश्चित तौर पर सरकार ने इसके ऊपर में काम भी किया है, जो आपको दिखाता है जो कि पहले की घटनाओं के बाद जिस तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर में रोक लगाने की कोशिश की, आज निश्चित तौर पर उसके प्रतिफल भी मिले हैं। लेकिन इस तरह की दुर्घटना जब घट जाती है तो निश्चित तौर पर कहने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारा स्पेस बन जाता है। तो हम उस स्पेस को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब खुद गए हैं मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर किया है उन्होंने, रेल मंत्री जी खुद गए हैं वहां पे, और पूरी तरह से एक्सरसाइज करने के बाद जो भी निचोड़ आएगा, जो भी निष्कर्ष होगा, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में काम किया जाए। ठीक है, एक बार फिर से चलूंगा
आर के गोपाल मिश्रा जी के पास। गोपाल मिश्रा जी, क्या जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है या ऑपरेटर्स हैं इंडियन रेलवेज के, क्या वो पुराने हैं? क्योंकि जो पीछे भी हादसे हुए हैं कोलिजन के, एंटी कोलिजन हर ट्रेन में लग जाए, मुझे लगता नहीं अभी फिजिबल है, समय लगेगा। लेकिन जो सिग्नलिंग सिस्टम है रेलवे का, क्या वो आउटडेटेड हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो सिग्नलिंग सिस्टम को काफ़ी अपडेट करने की कोशिश की गई है और आज सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। अभी सेमीकंडक्टर्स के यूज की बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो ट्रैक सर्किटिंग है या जो है वो पॉइंट्स फेल हो जाना या पॉइंट्स का रीसेट हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी एक व्यवस्था है सिग्नलिंग की जिसको भी ठीक करने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं और अगर इनको ठीक नहीं किया गया तो अचानक में कोई भी ड्राइवर, कोई भी जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट गाड़ियों को कैसे रोकेगा? वो ड्राइवर देख रहा है कि सीधा सिग्नल है मेन लाइन का और लूप लाइन पर जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है, हमारी जो है वो माल गाड़ी खड़ी हुई है और अचानक में रीसेट होकर के जो है वो घुस जाती है माल गाड़ी के अंदर। तो ये तो एक बहुत ही जो है वो है, इसमें जब जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन हमारे इस सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है। हमारे और साथी भी इस बारे में पहले शिकायत करते रहे और लोगों ने बोर्ड को इस बारे में पहले भी आगाह किया है कि इस तरीके से रेड सिग्नल, हरा सिग्नल दिखाई पड़ के रेड हो जाता है, दूसरी तरफ चेंज होता है, तो ये सिस्टम ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी पैसा लगता है लगाया जाए, लेकिन जो है वो व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ठीक है। आर के मिश्रा जी, एक तरफ विपक्ष खड़ा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी डिमांड नहीं करी, उनका पहले रिलीफ वर्क होने दीजिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा अभी जब तक रिलीफ वर्क चल रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे प्रधानमंत्री और रेल मिनिस्टर से। क्या इस पर अब राजनीति तेज होगी? विपक्ष को एक मौका मिल गया। देखिए इस पे राजनीति होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। मैं जवाब दूं रजत जी? कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है और रेलवे सिस्टम जो है वो देश में हर किसी के लिए है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के लिए है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं है। सब लोगों को मिल करके ये जो त्रासदी है इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है और रेलवे को भविष्य में बहुत इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि जो विश्वास रेलवे के ऊपर है लोगों का, 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल पे यात्रा करते हैं, तो उनके अंदर विश्वास को कायम रखा जा सके। आर के मिश्रा जी। देखिए रजत जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही, मुझे लगता है इन दुर्घटनाओं के ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खास करके जब हम देखते हैं जो कि हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वहां पर जितने एक्सपर्ट हैं, वहां के जो नाविक हैं स्थानीय, सब लगे हुए हैं खास करके राहत बचाव कार्य करने के। अब हम यहाँ पर देखिए घर में बैठ करके अब हम यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में लांछन लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये असंवेदनशीलता है, खास करके जब इस तरह की दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा ट्रेजेडी जब हो जाता है तो हमें उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना, हाँ सरकार के आप कामों के ऊपर में आलोचना करिए, लेकिन उसका एक सही समय आप चुनिए। अब जब घटना घट गई है उसके ऊपर में पहला जो इनिशियल जो स्टेज होता है उसके ऊपर में आप राजनीति ना करें, बाद में आप राजनीति करिए, आप खुला तरीके से करिए, सरकार की आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ पे कमियां हैं उसको भी उजागर करिए, वहां पर उसको सही किया जाएगा। जब 140 करोड़ देश के वासी जब एक एक चीज के ऊपर में ध्यान देंगे तब जाकर के देश का विकास होगा। ऐसे देश का विकास नहीं हो सकता। सही समय पर सवाल उठाइए, अभी तो काम चल रहा है, अभी से ही आप लोग इस्तीफा मांगने लगे। अच्छा, एक बात बताइए रजत जी, जब आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब ट्रेन के नीचे से निकल के अपना फोटो सेशन करा रहे हों, ये राजनीति नहीं है क्या? वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पहुंच जाते हैं और वो पूरे देश में प्रचारित किया जाता है, ये राजनीति नहीं है क्या? तो आप दूसरों को भी अवसर दे रहे हैं। अगर आज दूसरे राजनीतिक दल के लोग वहां पर जाना चाहते हैं तो क्या उनको प्रशासन वहां रोक पाएगा? मेरा वही कहना था कि ये वो मौका था जब इस मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को इस बात की कोशिश करना चाहिए थी कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जो पीड़ित हैं। लेकिन पूरा के पूरा प्रशासन तो तामझाम में लग गया।
अब क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला होता है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, पूरा प्रशासन उस पे प्रशासन को काम करना ही होगा। तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जो हमारे वीवीआईपी उनको भी सोचना चाहिए कि ये मौका फोटो सेशन का नहीं है, ये मौका लोगों जो पीड़ित लोग हैं उनको उनकी संवेदनाओं को समझकर उनको सुख और सुविधाएं देने का है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उन तक पहुंच सके जो पीड़ित लोग हैं। लेकिन होता रहा है, अब जब ये होता है, क्या हम लोग राजनीति कोई का बात एक कहते अवसर मिल गया है बात विपक्ष आती है, को सब राजनीति रिहासी होती के रूप में? ये आपने मुझसे पूछा? जी विजय उपाध्याय जी। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं क्या रेल हादसा एक अवसर है राजनीति करने का विपक्ष के लिए? बिल्कुल नहीं, अवसर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ। सब जो सुख से डूबा हुआ पूरा देश, लेकिन बातचीत तो होगी। जब बात आप उठाएंगे तो बात तो बोलनी पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी। लेकिन शोक में हम लोग सही हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप हमको हमारी व्यक्ति होगी, बताने होगी कहाँ गया ममता बनर्जी जो ले आई थी एंटी कॉलिजन डिवाइस, कहाँ गया आपका कवच? क्यों हुआ एक्सीडेंट? क्यों मर गए इतने लोग? ठीक है, ठीक है। एक बार कृष्णा मित्रों जी के पास जाऊंगा। कृष्णा मित्रों जी, जब भी ऐसा रेस्क्यू वर्क चलता है, ये सुनिश्चित कैसे किया जाता है कि अब कोई जिंदा व्यक्ति डब्बे में फंसा नहीं है? 3 ट्रेनें भिड़ी हैं, मान लीजिए एक मालगाड़ी है, 2 पैसेंजर्स कैरिंग ट्रेन थी, ये कैसे असेसमेंट किया जाता है कि नहीं साहब अब आप कहीं से पुल कर सकते हैं, डिब्बे को कटर लगा सकते हैं, फायर से काट सकते हैं? ये असेसमेंट कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो हेल्पफुल होती है नेचुरल रिसोर्सेज, डॉग स्क्वाड इनके साथ चलता है। इनके साथ वो जो स्निफर डॉग्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सिर्फ रेल हादसे में नहीं, भूचाल के हादसे में भी ये जो स्निफर डॉग्स होते हैं ये बहुत काम करते हैं। उसके अलावा जब डब्बे की कंप्लीट छानबीन हो जाती है, उसमें से इंश्योर किया जाता है कि अब कोई नहीं बचा है, चेक और रीचेक करने के बाद ये डब्बे को हटाया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ जो भी डिस्कशंस में से निकल के आई, मैं कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ यही नहीं कहना चाहिए कि इतने साल से इतने साल तक इतने हादसे हुए, इतने साल से इतने साल तक इतने हादसे हुए। जो हादसे हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, कितनी गाड़ियाँ चली, कितनी रेलवे लाइन बिछी, उतनी रेलवे लाइन में, उतनी गाड़ियों में, उतने पैसेंजर ट्रैवल में इतने हादसे हुए। फिर उसको 100 का आंकड़ा देके, प्रतिशत का आंकड़ा देके हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि ये हुआ। अब देखिए, एक जमाने में दुनिया भर में शायद 500 जहाज होते होंगे, लेकिन आज मेरा ख्याल है 5 करोड़ जहाज होते होंगे। जो ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। आपसे मैं मानूंगा बहुत शुक्रिया, आप आए देश के। कोशिश ये थी कि आज इस बात की चर्चा हो कि हादसे कब खत्म हो, जिम्मेदारी किसकी है। हम चाहते हैं रेल बिल्कुल चमकदार हो, लेकिन हम ये भी चाहें कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।